हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता ट्रेडबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन तक पहुंच चुके हैं। स्पीड मैथ के क्लास में अभी तक हम लोग सिंप्लीफिकेशन तक पहुंच चुके हैं। अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में बहुत ही लंबा समय लगता है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे मेथड भी हैं जो आप ऑप्शन से या बाई पुटिंग मेथड करके भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा आज का टॉपिक है यही पुटिंग मेथड, पुटिंग एंड चेक ऑप्शन मेथड। मतलब ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे क्लियर, आइए। अब जैसे ये प्रश्न है और इस प्रश्न के ये चार ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा अगर हमें जोड़ना होगा तो हमारे प्रॉपर क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि हम इसको जोड़ेंगे और उसके बाद जो आएगा आंसर वो मैं हम लिख देंगे। लेकिन थोड़ा हमें और समय बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या देखेंगे कि इस ऑप्शन में देखिए 7 5 8 4 6। सबसे पहला भी इकाई का हम देखेंगे, यह है 7, यह है 5, यह है 8 और यह है 6। इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन अलग अलग है। इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन क्या है, अलग अलग है। मतलब चारों ऑप्शन की इकाई क्या है, अलग अलग है। चारों ऑप्शन की इकाई का अंक क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम केवल इकाई का अंक पता भी कर ले तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। और इकाई का अंक कैसे पता करेंगे, हम केवल इकाई का अंक जोड़कर। जोड़िए, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 18 और 7 25। तो क्या आया, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5। इन चारों ऑप्शन में जो भी इकाई का अंक होगा 5 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये 5 है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे चेक ऑप्शन मेथड क्या होता है। हमें ऑप्शन को चेक करना है कि इसमें सब ऑप्शन अलग अलग है कि नहीं। अगर अलग होंगे तो हम इकाई का अंक या जो भी मेथड होगा उसको हम, जो भी मुझे प्रीफर पड़ेगा मैं उसको लगाऊंगा। जैसे जैसे अगले प्रश्न पे आते हैं। आइए, अब इस प्रश्न को करना है हमें। इस प्रश्न के ऑप्शन जो भी होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मान लीजिए कुछ भी आ रहा होगा और यहाँ पे इकाई का अंक होगा 2 5 0 6। अब इन चारों ऑप्शन में आप यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिखा होगा लेकिन इकाई का अंक ये है, तो आपको आंसर बस में केवल क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। और इकाई का अंक कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं बहुत मास के अनुसार, तो बहुत मास पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से कितना होगा, 63। इस 63 में इकाई का अंक क्या होगा, 3। इस 3 को अब प्लस है तो 3 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। चारों ऑप्शन में जो 0 होगा वो आपका आंसर। उम्मीद है आप पुटिंग मेथड को समझ गए होंगे, सॉरी चेक ऑप्शन मेथड को समझ जाएंगे कि मुझे हमें ऑप्शन कैसे चेक करना है। इतना क्लियर, चलिए आइए। चलिए, क्लियर, उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे कि हमें चेक ऑप्शन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, आइए आते हैं अब एक और प्रश्न की तरफ। जैसे
अब जैसे ये प्रश्न है, एक त्रिघात समीकरण है जिसका मामला है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 118x प्लस 6 बराबर 120। क्लियर? सॉरी 120 नहीं, 130। क्लियर? अब ये प्रश्न है, अगर हम इस प्रश्न को बहुत बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, इस 130 को उधर भेजना होगा, फिर एक बार एस की वैल्यू उठा के पुट करनी होगी और इसे हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के बाद हमें एस की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको पुटिंग मेथड से अप्लाई, मतलब ऑप्शन में हर एक जो ऑप्शन दिया है इसको एक बार पुट करके देखेंगे तो हमारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देखिए आएगा कैसे, ये देखिए, आपको वो भी पूरा सॉल्व नहीं करना है कि 4 का क्यूब निकालो, ऐसे कुछ नहीं। देखिए कैसे करना है। जैसे मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ 4, अगर मैं पहला ऑप्शन 4 रखूंगा तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 में इकाई का क्या होगा 4। यहाँ पे करेंगे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजा 80 में इकाई का क्या होगा 0, प्लस यहाँ 4 रखेंगे तो 8 चौका 72, 2 और प्लस 6, ये तो होगा ही क्योंकि इसमें इकाई का क्या होगा 2 होगा ना। अगर यहाँ 4 रखोगे तो 8 चौका 72 होगा, 72 का इकाई क्या होगा 2, जोड़ो इकाई का 4 2 6 और 6 12, मतलब इकाई का क्या आ रहा है 2, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए 0। पहला वाला ऑप्शन खत्म। ऑप्शन 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 3 क्या होगा 27, इकाई का 7, 3 क्या 9, 9 पंजा 45, इकाई का 5, 3 8 के 24, 4 और 6, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा, इकाई का नहीं आएगा। अब एक रखते हैं हम, एक रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 पंजा 5 प्लस 1 रखेंगे तो 8, क्योंकि 118 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 118 ही आएगा, उसमें इकाई का क्या होगा 8 प्लस 6, इसको जोड़िए 5 1 6, 4 6 14, 14 और 6 20, मतलब इसमें इकाई का 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन होगा। अच्छा 0 क्यों नहीं होगा, मान लेते हैं अगर 0 होगा तो 0 0 0 इतना पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो क्या होगा 6, जो कि नहीं होगा। तो इकाई का अंक जो किसमें आ रहा है, एक पुट करने पे इकाई का अंक क्या आ रहा है 0, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा 0 सही होगा, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन एक सही है। इसी तरीके से हम पुटिंग मेथड और चेक ऑप्शन मेथड को लगाते हैं। इस बात उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इस ट्रिक को सॉल्व किया गया है। क्लियर? ये है पुटिंग मेथड और चेक ऑप्शन मेथड। जैसे एक प्रश्न को और करते हैं, अब जैसे ये करना होगा तो हमें क्वेश्चन मार्क में क्या चाहिए, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कि हमारा आंसर 217 आ जाए। तो बस क्या करना है, इस चीज को समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न पर आते हैं। क्लियर? इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इस प्रश्न पर आएंगे। मैं भी इसका फोटो खींच लेता हूँ। चलिए, मैं भी इस प्रश्न का फोटो खींच दिया है। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद हम इसी प्रश्न को करेंगे कैसे होगा। तो आइए सीखते हैं। बहुत मौज से रिलेटेड कुछ और रूल्स। जैसे अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि हमें केवल और केवल एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना होता था। अब हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कि जब हमें एक्स की वैल्यू निकालने आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन मार्क आ जाए। अब कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसमें, जैसे कभी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएंगे, कभी कोई वेरिएबल दिख जाएगा, वेरिएबल मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड, इन्हीं सब में से कुछ आपको दिख जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम बहुत मार्क्स सॉल्व कर रहे थे, ये बहुत मार्क्स सॉल्व हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे थे, फिर ऑफ सॉल्व कर रहे थे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर क्लियर। तो पहले आपको इसमें दो पक्ष आपको दिखेंगे, कितने साइड दिखेंगे आपको, दो साइड, एक दिखेगा LHS और एक दिखेगा
RHS। ये दो साइड आपको दिखेंगे किसी भी इसके या तो क्वेश्चन मार्क या तो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो साइड दिखेंगे, या तो LHS दिखेगा या तो RHS दिखेगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्लियर। तो जब भी कोई चीज LHS से RHS, सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यही होगा, जितना हमसे कोई भी साइड का चाहे वो LHS हो या RHS हो, हम दोनों साइड सॉल्व कर सकते हैं, एक साइड भी सॉल्व कर सकते हैं या कैसे भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमसे जितना सॉल्व हो सकेगा हम उतना उसको सॉल्व करेंगे। हमसे वो प्रश्न उस साइड में जितना सॉल्व हो सकेगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इस साइड कोशिश हो या इस साइड सॉल्यूशन हो। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे क्लियर। अब ये प्रश्न है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे जितना भी सॉल्व हो सके अब उसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है आपको। जैसे देखिए, हम इस चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी भी वेरिएबल और नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी वेरिएबल और नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और इसका भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टेज बताया जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट आ गया, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 28 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 96, अब 24 और 9 33, प्लस इससे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, प्लस 12 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो आएगा 168। आगे अब x मल्टीप्लाई 3 है। अब देखिए इसको आपको क्या करना है। अब देखिए सबसे पहले जो आपको नंबर भेजना होगा, अगर कोई चीज होगी तो वो आप सबसे पहले क्या भेजेंगे, यहाँ पर उस साइड LHS के, यहाँ प्लस नहीं होगा, बराबर होगा। अब आप किसी भी नंबर को इसके उस साइड भेजना होगा या इस नंबर को इस साइड ऐसा लाना होगा, तो हम सबसे पहले जो लाने का प्रोसेस होगा वो उल्टा होता है। मतलब सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन को उधर या इधर भेजेंगे, उसके बाद एडिशन को उधर या इधर भेजेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को उधर या उधर भेजेंगे, उसके बाद डिवाइड को, फिर ऑफ को और फिर ब्रैकेट को। हालांकि ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं, ब्रैकेट और ऑफ, बचता है केवल डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर। अब देखिए जैसे क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ एक मल्टीप्लाई है और यहाँ प्लस है, तो कहीं आपको सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इस एडिशन को क्या करेंगे आप उधर जाकर भेज देंगे। अब कभी भी ध्यान रखिएगा, प्लस कभी भी इक्वल किधर आएगा तो माइनस होगा, और माइनस इक्वल किधर आएगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई इक्वल किधर आएगा डिवाइड होगा, और डिवाइड इक्वल किधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये प्लस है, इसके आगे सिंपल क्या लगा है, कुछ नहीं लगा तो प्लस ही होगा, तो जब ये प्लस इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी भी चीज को प्लस या माइनस जो भी हो इधर भेजेंगे तो हमेशा इस नंबर के बाद ही लगेगा, इस नंबर के क्या लगेगा, बाद ही होगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई 3 बराबर 168 में से 336 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए। देखिए 336 और 68 है, तो बचेगा हमारा कितना, 16 में से 8 जाएगा 8, 12 में से जाएगा 6 और 2 में से 1 जाएगा 168 ही बचा। क्लियर। तो हमारे पास क्या बचा है, 168। अब देखिए इतना सॉल्व हो गया। अब क्या आएगा, डिवाइड आएगा, डिवाइड आपको दिख रहा है, अच्छा मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई दिख रहा है। अब जो मल्टीप्लाई जब इक्वल की तरह तो क्या होता है, डिवाइड। तो याद रखिएगा वेरिएबल हमेशा इधर ही रहेगा, जब भी जाएगा इधर तो कौन जाएगा, नंबर जाएगा, नंबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3, कितनी बार हो जाएगा, 56 बार में। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 56। क्लियर। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, अब इस चीज को समझिए। जैसे हमारा प्रश्न था, अब हमें क्या करना था, सबसे पहले हमसे इधर वाला साइड जितना सॉल्व हो सकेगा उतना करेंगे, और इधर वाला साइड भी जितना सॉल्व हो सकेगा उतना सॉल्व करेंगे। 28 का मल्टीप्लाई 12 से किया था तो 36 आया, प्लस x मल्टीप्लाई 3 हुआ, और 12 का मल्टीप्लाई 14 से किया 64 आ गया। अब ये और ज्यादा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 336 में हम इन x को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नंबर हमेशा नंबर में जुड़ता है और वेरिएबल हमेशा वेरिएबल में जुड़ता है, तो अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर को उधर भेजेंगे, और नंबर को उधर भेजने के लिए सबसे पहले क्या भेजेंगे, हम सब्ट्रैक्शन को भेजेंगे। क्या इधर हमें सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भेज नहीं पाएंगे। उसके बाद एडिशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एडिशन ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है ना। अब इस प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये माइनस 168 होगा, समझ करिएगा। अब ये 336 इक्वल इधर आएगा तो क्या होगा, -356 हो जाएगा, -336 हो जाएगा।
और ये नंबर ये जो नंबर इधर भेजा है आपने वो क्या लगेगा, इक्वल के हमेशा इधर ही लगेगा, याद रखिएगा, इस नंबर के बाद ही आएगा हमेशा। अब 168 में 3 जाएगा तो मान लो 168 बचेगा और एस का मल्टीप्लाई 3 से, अब यह मल्टीप्लाई है, इक्वल के जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 67 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को पूरा कैसे सॉल्व किया गया है। क्लियर, ये बहुत ही बेसिक, पूरा बेसिक मैंने उठाया है, एकदम बेसिक से मैंने इसको सॉल्व किया कि आप कैसे बेसिक से कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए कि प्रॉपर बेसिस से कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम वेरिएबल को एक ही तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा नंबर एक तरफ होगा और वेरिएबल एक तरफ होगा, चाहे वो किधर भी हो सकता है, एलएचएस या आरएचएस किधर भी आप रख सकते हैं, इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि नंबर एक तरफ होगा और वेरिएबल एक तरफ होगा। क्लियर, आते हैं जैसे एक प्रश्न और देखते हैं हम, और ये ध्यान रखिएगा आप कभी भी, सबसे पहला स्टेप मेरा यही होगा कि जितना हमसे सॉल्व हो सकेगा हम उस प्रश्न को उतना सॉल्व करेंगे, चाहे वो दोनों साइड में से किसी भी साइड पर। उसके बाद ही जब हमसे लगेगा कि हाँ अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, तब हम नंबर को इधर उधर भेजना शुरू करेंगे। क्लियर, जैसे प्रश्न को और दिखा दूं मैं। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जैसे वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले देख लीजिए। वेरिएबल में क्या होता है, जैसे एक्स होता है, अगर कोई भी एक्स होगा तो उसका हमेशा एडिशन जो होगा वो एक्स से ही होगा, इसका एडिशन किससे होगा, एक्स से ही होगा। इसका एडिशन कभी एक्स स्क्वायर से नहीं हो सकता, कभी वाई से एडिशन नहीं हो सकता उसी तरीके से घटाना भी, दोनों की बात कह रहा हूं मैं, वो जोड़ा कर सकता है केवल एक्स के साथ ही, मतलब एक अगर एक्स है तो एक्स के साथ ही जुड़ सकता है, नहीं एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ सकता है, नहीं वाई के साथ जुड़ सकता है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें एक्स स्क्वायर दिख गया तो यह हमसे केवल और केवल एक्स स्क्वायर से जोड़ सकता है और घट सकता है, मल्टीप्लाई सॉरी एक्स स्क्वायर कभी एक्स क्यूब से नहीं जुड़ सकता, एक्स स्क्वायर कभी एक्स से घट और जुड़ नहीं सकता, और एक्स स्क्वायर कभी वाई स्क्वायर से भी जोड़ और घट नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, समान वेरिएबल के साथ जुड़ेंगे और घटेंगे, इस बात का बस आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे एक्स वाई हो गया तो यह हमेशा एक्स वाई से जुड़ेगा, ठीक है, ना ही एक्स वाई स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, ना ही एक्स स्क्वायर वाई के साथ जुड़ेगा और घटेगा, दोनों की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पूरा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की केवल एक वैल्यू है एक्स वाई, इस एक्स वाई को एक्स वाई के साथ ही जोड़ सकते हैं, किसी और के साथ नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, अच्छा इसके साथ जो मल्टीपल इसका होता है, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मल्टीपल 1 होगा हमेशा, इस बात को ध्यान रखिए। और एक एक्स वाई जोड़ के कितना हो जाएंगे, 2x, इस बात को ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आप लोग, तो बहुत से लोग गलत कर जाते हैं। तो उम्मीद है आप एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू समझ गए होंगे कि एलएचएस को सबसे पहले जितना हो सकेगा सॉल्व करेंगे और आरएचएस जितना हो सकेगा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने आंसर पर आएंगे। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो हमने फोटो खींचा था। यही था क्वेश्चन। आइए अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अब आपको क्या करना है, केवल इकाई का अंश हमें मतलब रखना है, इसे रखना केवल इकाई के अंश है। अच्छा देखिए इसको जो भी सॉल्व करेंगे, इसमें जिसको जो भी सॉल्व करेंगे इसमें इकाई का क्या मिलेगा, 7×42, तो इकाई का क्या मिलेगा हमें, 2 ही मिलेगा। आगे चाहे जो भी हो लेकिन इकाई का क्या मिलेगा, 2, और यहाँ कितना होगा 217। अभी देखिए अब इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है, तो ये प्लस जो है इक्वल की तरह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और हमेशा क्या आएगा, इधर की तरफ आएगा। अब इस बात को ध्यान रखिए, इस चीज को देखिए आप कि पहले देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जब भी वैल्यू आएगी तो 217 से बड़ी आएगी, इस बात को तो आपको ध्यान होगा ही। इस बात को तो आप इस देख को बता सकते हैं आप कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 217 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको हमेशा मिनिमम ये भी देखिए 2 डिजिट है, ये भी देखिए 2 डिजिट है। तो अब 87 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो लमसम 4 तो खुद ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा,
तो जाहिर सी बात इसकी वैल्यू 217 से बड़ी ही आएगी। क्लियर, इस बात को समझ गए होंगे। तो आपको इतना पता होगा कि हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले से घटता है, हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले से घटता है। तो देखिए बड़ा वाले में क्या है, 2 है, और छोटे वाले में क्या है, 7 है। तो 2 में 7 जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो नंबर होगा ही, उसको मैं 12 ले लिया, और 12 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। मतलब जिसके इकाई के अंक में 5 होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या होगा, जिसके भी इकाई के अंक में 5 होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर। अच्छा, आपको लग रहा होगा 7 में 2 जाएगा 5 होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जब भी मिलेगी हमें दोनों मतलब से इसकी वैल्यू बहुत बड़ी ही मिलेगी। इतना क्लियर। और आगे अब ये 7 में से 2 जा नहीं सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है, तो पहले हम 2 वाला लिखेंगे, उसके बाद 7 वाला लिखेंगे। अब ये तो 2 जाएगा नहीं, तो इसलिए हम इसको एक 12 मान लेते हैं, 12 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 5। तो जो भी इकाई के अंक में 5 होगा हमारा, वो हमारा आंसर क्या होगा, सही। अब कोई क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। जो भी नेगेटिव में 5 का आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग पुटिंग मेथड कुछ समझे होंगे। बाकी पुटिंग मेथड के कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले सेशन में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू तुरंत मिल जाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आने वाले हैं, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो भी प्रोवाइड होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।